नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं एनटीवी यानी आपका अपना न्यूज़ ट्रांसफर विशेष। और आज की इस खबर में हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार की बात करेंगे और दिल्ली सरकार की बात करेंगे उस मुद्दे पर कि किस तरह दिल्ली सरकार की नई नई नीतियां हर बार विवाद खड़ा कर देती हैं। और इस बार विवाद खड़ा हुआ है डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के भीतर महिलाओं को जो फ्री यात्रा दी जा रही है उसके लिए यानी दिल्ली की महिलाओं को पिंक पास अलॉट करने के ऊपर। इस पूरे मुद्दे पर पहले भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लेबर एंड वेलफेयर के अध्यक्ष संजय बाटला कई बार आवाज़ उठा चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आखिर क्यों जब डीटीसी में महिलाओं को फ्री यात्रा दी जा रही है तो आखिर क्यों पिंक पास की आवश्यकता पड़ गई। और अब इस मुद्दे को तूल इसलिए पकड़ता हुआ कहा जा सकता है क्योंकि अब भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि आखिर फ्री पास, ये पिंक पास की आवश्यकता और ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको बता दें, जब दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की बात कही तो इससे दिल्ली के जो और दूसरे कमर्शियल यात्री वाहन के जो चालक थे उनको परेशानी हुई, क्योंकि उनका ये कहना था कि इस योजना से और इस नियम से और इस सुविधा से उनकी रोजी रोटी पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि चुनाव के दौरान सरकार की तरफ से आश्वासन दिए गए कि कुछ नीतियां आएंगी, कुछ नए रूल्स आएंगे, कुछ आपको हम राहत देंगे और उस किसी तरह से मामले को दबाया गया। लेकिन ढाक के 3 पात कोई राहत नहीं मिली और नियम चलता रहा। आज भी महिलाएं बसों में फ्री घूम रही हैं। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यह है, टोलवा की तरफ से जो बार बार ये बात उठाई जा रही है और संजय बाटला जो लगातार बात उठा रहे हैं कि जब महिलाएं डीटीसी में फ्री यात्रा कर सकती हैं तो ऐसे में उनको पिंक पास देने की आवश्यकता क्यों है। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। जांच का विषय इसलिए है कि आखिर ये पिंक पास अलॉट करके इस पर जो भी रेवेन्यू को जनरेट करने की कोशिश की जाएगी या जो भी रेवेन्यू, जो भी सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा, उससे जो भी कलेक्शन होगी उस पर जांच होना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा, क्योंकि मामला संबंधित होगा, महिलाओं से जुड़ा हुआ। और ऐसे में अगर पिंक पास अलॉट किए जाते हैं तो इस पर क्या खर्चा होता है, किस तरह से सब्सिडी दी गई है, कितनी कैलकुलेशन हुई, क्या अर्निंग हुई, क्या खर्च हुआ, ये पूरा एक जांच का विषय होगा। इसको सरकार किस तरह से मौके को देखना चाहती है या भुनाना चाहती है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक जांच का विषय है। और इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार आखिर क्यों पिंक पास अलॉट करी जब दिल्ली में डीटीसी की जो यात्रा है महिलाओं की वो फ्री है। तो इस पिंक पास को लेकर एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बीच में, ट्रांसपोर्टरेट के बीच में और ट्रांसपोर्टरों के बीच में और डीटीसी के बीच में एक गहमागहमी और मामला गर्म हो गया है। गर्म इसलिए हो गया है क्योंकि ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि आखिर पिंक पास की आवश्यकता क्यों है। जब डीटीसी में टिकट फ्री है तो पिंक पास के नाम पर कौन सी नई नीति बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या दिल्ली सरकार कुछ नया ऐसा सोच रही है, क्या इनकम का सोर्स आ रहा है। इस पूरे जो सवाल उठाए जा रहे हैं और एक जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इस पर देखना होगा कि दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और परिवहन निगम कुछ बोल पाता है या फिर से हर बार चुप्पी साधे रहेगा और कोशिश करेगा और इंतजार करेगा कुछ और आवाजें उठने का कि वो आवाजें सड़कों पर आए, वो आवाजें रोडों पर आए, वो आवाजें लगातार और व्यापक रूप धारण कर लें। क्या अब इसका इंतजार किया जाएगा? आपकी क्या राय है वीडियो के संबंध में जरूर कमेंट बॉक्स में डालें और हमें बताएं कि आखिर दिल्ली सरकार के द्वारा पिंक पास अलॉट करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। खबर कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें ताकि ये बात दिल्ली सरकार तक पहुंचे और वो जवाब देने को मजबूर हो सके कि आखिर आपकी इस पूरे प्रोसेस के पीछे रणनीति क्या है, नीयत क्या है और सोच क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।